साथ ही हाफिज सईद से जुड़ी खबरों पर सीधे आईएसआई निगरानी और नजर रख रहा है। यानी एक आतंकी की सुरक्षा में आईएसआई सहित सुरक्षा बल और पूरी एजेंसी झोंक दी गई है। जोहर टाउन में आतंकी सईद के घर के पास 23 जून 2021 को एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उस दौरान पाकिस्तान ने भरसक कोशिश की थी कि हाफिज के ठिकानों को छुपा दिया जाए। कोशिश ये भी थी कि हाफिज के घर के बाहर हुए धमाके को भी बाहर आने नहीं दिया जाए। हाँ, ये बात और है कि पाकिस्तानी फौज ने हाफिज के घर के बाहर उसके बाद से ही सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद की सुरक्षा क्यों बढ़ाई और एक आतंकी की सुरक्षा उसे जरूरी क्यों लगता है। पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद केवल एक एसेट है। हाफिज सईद को पाकिस्तान अपना हीरो मानता है। हाफिज सईद के जरिए पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी हमले करता है। हाफिज सईद के जरिए पाकिस्तान अपने ही लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता है। हाफिज सईद उसका एक ऐसा नुमाइंदा है जिसको वो जब चाहे डिक्टेशन देते हैं और वो अपने जो टेररिस्ट हैं उनको हिंदुस्तान में के खिलाफ भड़काता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देता है। तो पाकिस्तान इसको टाइम टू टाइम अपने फेवर में यूज करता है और साथ में दिखाने के लिए उसने उसको जेल में डाल रखा है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि वो सरेआम पाकिस्तान में घूमता है, टेररिस्टों का रिक्रूटमेंट करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, उनको हथियार देता है और उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। हाफिज सईद भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी। हाफिज बड़े आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का मुखिया है और वो जमातुल दावा को भी लीड करता है। हाफिज न सिर्फ मुंबई में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है, बल्कि भारत में होने वाले ज्यादातर आतंकी हमलों में उसी का हाथ होता है। पुलवामा में कई जवानों को एक साथ बम से उड़ाने की साजिश भी इसी आतंकी ने रची थी। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों ने हाफिज को आतंकी घोषित किया है। भारत कई बार पाकिस्तान से इस आतंकी को सौंपने की मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे पनाह दी हुई है। हाफिज सईद पर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बैन लगा रखा है। हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम घोषित है। कहने को वो जरूर वो अंडर अरेस्ट है, लेकिन वो खुलेआम तमाम मंचों पे नजर आता है और तमाम तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी में आज भी लगा हुआ है। तो मेरा मानना है कि वो हिंदुस्तान के हिट लिस्ट में है और नॉट ओनली हाफिज सईद, बहुत तमाम वो आतंकवादी संगठन जिसमें अबू मूसा का भी नाम है, सैयद सलाउद्दीन भी है, जैश ए मोहम्मद का ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे तमाम ऑफशूट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं, ट्रेन करते हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तान के हिट लिस्ट में है। हाफिज सईद अब 77 साल का हो चुका है। साल 2008 में हुए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालतों ने भी कई मामलों में दोषी ठहराया। उसे 46 साल की सजा हुई, इसके बावजूद वो आराम से पूरे ठसक के साथ बाहर घूमता रहता। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए साल 2019 में उसे कागजों में गिरफ्तारी दिखाई थी। साल 2020 में उसे आतंकी फंडिंग के लिए पाकिस्तानी अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई थी। 7 अप्रैल 2022 को हाफिज सईद के आतंकवाद के लिए फंडिंग के 2 मामलों में 31 साल की सजा मिली। हकीकत है कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी सिर्फ कागजों में हुई है और वो सारा काम पाकिस्तान की सरकार सत्ता व्यवस्था के संरक्षण में करता है। पिछले 3 सालों में देखें तो दर्जन भर बार पब्लिक के बीच आ चुका है। POJK के आतंकी ठिकानों की तरफ भी वो कई बार देखा गया है, चाहे रावलकोट की बात करें या बहावलपुर की बात करें। और इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकी पूरी तरह से पाकिस्तान के सत्ता व्यवस्था का संरक्षण प्राप्त है। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पर साल 2001 से ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। ब्रिटेन में भी ये आतंकी संगठन प्रतिबंधित है। साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज की डेट में पूरे विश्व को इस तरीके के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस तरीके के टेररिस्ट के लिक्विडेशन में एक मत होना पड़ेगा। अमेरिका को समझना पड़ेगा, चीन को समझना पड़ेगा। ये 2 प्रमुख देश हैं जो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बना के रखते हैं, लेकिन टेररिज्म पे जब बात आती है तो एक जनमत सहमति नहीं बन पाती, इंटरनेशनल व्यू नहीं बन पाता है। पाकिस्तान पूरे विश्व के देशों
के आंख में धूल झोंक रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और अब समय आ गया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूरोपियन नेशन हो, सबको एक मत होना पड़ेगा और इंटरनेशनल टेररिज्म, इस तरीके के टेररिस्ट आकाओं को कैसे लिक्विडेट करना है, कैसे खत्म करना है। लश्कर-ए-तोयबा पर प्रतिबंध के बाद हाफिज ने इसका नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया।